जय भीम। नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जब भी चुनाव का मौसम आता है, अक्सर तमाम लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो गली गली में घूमकर नाम जोड़ने में लगे रहते हैं। खास तौर से ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, और शहरी क्षेत्रों में भी उन कॉलोनियों में ज़्यादा होता है जहां कथित जो अपर कास्ट के लोग हैं वो रहते हैं। वो इस बात पे जोर देते हैं कि उनका एक भी वोट मिस ना हो जाए। नए नए नामों को लगातार जुड़वाया जाता है, जिनका नाम नहीं है उनके नाम को शामिल करवाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि वो वोट कहाँ जाते होंगे। यहीं दूसरी तरफ जब तमाम गरीब आदमी, जब गांव में रहने वाले तमाम लोग वोटिंग के दिन जब पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनके नाम नहीं होते हैं, और हर साल तमाम लोग शिकायत करते हुए दिख जाएंगे आपको कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने भी यह आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन पे। तब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर अखिलेश यादव से पूछा था कि आखिर वो किस आधार पे कह रहे हैं और किसका नाम कटा है, वो बताएं। अखिलेश यादव से पहले एक महिला ने जवाब दे दिया है। जी हाँ, एक दलित महिला जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से तहसील की रहने वाली है, उसने चुनाव आयोग को उसकी औकात दिखा दी है और जो उसका झूठ है वो सामने ला दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी अजय शुक्ला और तत्कालीन डीएम संभल संजीव रंजन को एक क्रिमिनल नोटिस जारी किया है। इसके अलावा जो 2 अन्य अधिकारी हैं जो चुनावी प्रक्रिया में मौजूद थे, उस दौरान अहम पदों पे थे, दीपक कुमार चौधरी और राजपाल सिंह, इन दोनों के खिलाफ भी क्रिमिनल नोटिस जारी किया गया है 3 नवंबर को। दरअसल और इनसे 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है और 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। दरअसल मामला यह जनपद संभल के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां की संतोष कुमारी ने यह आरोप लगाया है कि उनका नाम असंवैधानिक तरीके से वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया, काट दिया गया। उनका कहना है कि 2022 की विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में जब वो वोट देने गई तो उनका नाम नहीं था, उनका नाम काट दिया गया था, जिसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, कानूनी लड़ाई, और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को। उन संतोष कुमारी ने एक जो कंप्लेन दिया है उसमें उनका कहना है कि वो 2 बार पिछले वक्त से लगातार वह अपना वोट दे रही थी, लेकिन जब 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो वोटिंग करने गई तो उनका नाम नहीं था। इसको लेकर उन्होंने पहले जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं उनको एप्लीकेशन दिया, एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन और फिर पुलिस अधीक्षक चंदौसी को पुलिस अधीक्षक संभल को प्रार्थना पत्र देकर तमाम अधिकारियों के विरुद्ध SC/ST एक्ट में और 420, 467 और तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। वहाँ इनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद संतोष कुमारी SC/ST कोर्ट में गई, वहाँ भी इनकी मांग को खारिज कर दिया गया। इसके बाद संतोष कुमारी थक हार कर 12 सितंबर को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पहुंची, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम मामले को देखा, समझा और उसने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। संभवतः यह पहली बार है जब मतदाता सूची से नाम काटने के बाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको, और प्रदेश के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको, दोनों को नोटिस जारी किया है। इस बारे में जो संतोष कुमारी के वकील हैं एडवोकेट राजकुमार, हमने उनसे बात की और उन्होंने जो तमाम चीज़ें बताई हैं आप उनको भी सुनिए कि आखिर संतोष कुमारी के वकील एडवोकेट राजकुमार क्या कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में अधिकारियों ने अपना पद का दुरुपयोग और चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन कर भारी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिए थे। एक मामला जनपद संभल विधानसभा चंदौसी का संतोष कुमारी का था। संतोष कुमारी अनुसूचित जाति की महिला है, उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया था। संतोष कुमारी ने
तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अजय शुक्ला, जिलाधिकारी जनपद संभल संजीव रंजन, एसडीएम राजपाल सिंह और तहसीलदार दीपक सिंह के खिलाफ थाना चंदौसी में एफआईआर कराने के लिए SC/ST एक्ट की एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर थाना प्रभारी ने उसका मुकदमा नहीं लिखा। SSP को प्रार्थना पत्र दिया गया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर संतोष कुमारी ने विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट चंदौसी जनपद संभल के न्यायालय में 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 18A का उल्लंघन करके FIR से पहले जांच कराई गई और जांच भी उन अधिकारियों से कराई गई जो इस केस में मुलजिम बनाए गए थे। इसके बाद विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट चंदौसी निर्भय नारायण राय ने संतोष कुमारी का 156(3) का CRPC का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इसके बाद संतोष कुमारी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक क्रिमिनल अपील संख्या 8046 सन 2022 दाखिल की, जिसकी सुनवाई 3 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ऑनरेबल ओम प्रकाश त्रिपाठी की बेंच ने की। संतोष कुमारी विधानसभा चंदौसी की निवासी है। अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया था। दरअसल संविधान के आर्टिकल 324 में मतदाता सूची बनाना और अच्छे से नियम पूर्वक चुनाव करना निर्वाचन आयोग की ड्यूटी बताई गई है और वोट देना हर व्यक्ति का अधिकार है और हर वोट की कीमत लोकतंत्र में एक होता है। लेकिन जब संतोष कुमारी को अपना नाम नहीं मिला तो उन्होंने इसे प्रेस्टीज चुप रहने के बजाय इसे मुद्दा बनाया और एक बड़ी सफलता हासिल की है। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साख पर बट्टा लगाता है और जो तमाम राजनीतिक दल, जिसमें खास तौर पे मंझोले राजनीतिक दल हैं, जिसमें खास तौर पे वो राजनीतिक दल शामिल हैं जो कहीं ना कहीं डिप्राइव सेक्शन की राजनीति करते हैं, जो वंचितों की, गरीबों की बात करते हैं, वो राजनीतिक दल अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि जो गांव के गरीब लोग हैं उनका नाम नहीं होता, जो कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर होते हैं, वोटर होते हैं। पूरा मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करती है चुनाव आयोग पर और निर्वाचन की प्रक्रिया पर। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।